और चलिए अब गुड मॉर्निंग नेशन में बात बड़ी खबर की, जहां हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में वोटिंग लगातार जारी है। जी हाँ, 55 लाख वोटर्स हैं जो अपने आज मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 412 उम्मीदवारोर की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य में 7,881 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और हिमाचल में 8 दिसंबर को ही हालांकि वोटों की गिनती होगी गुजरात के साथ, लेकिन वोटिंग आज एक फेज में, जहां पर देखिए सिराज में सीएम जयराम ठाकुर ने भी मतदान कर दिया है। और आप भी अगर अब तक अपने घरों में हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जरूर जाएं, प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। सीएम मतदान करके आए, देखिए पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक बार निशान दिखा दीजिए जो आप वोट करके आए। देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र द्वारा निशान बनाया गया है। Even the most important part is daughters are saying they are completely independent. और देखिए अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। मंडी की सिराज विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार भी वहीं से वो चुनाव जीते और लगातार सिराज में वो दावा करते रहे कि उनके राज में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। आपको बता दें कि मंडी एक बड़ा इलाका है। हालांकि खुशबू, मंडी का वो 2021 का वो चुनाव आपको याद होगा जब प्रतिभा सिंह चुनाव जीत गई थी, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती वो भी है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आज जब चुनाव होंगे तो नजर सभी सीट के साथ इस सीट पर खास करके होगी। हालांकि देखिए ज्योति, जो ट्रेंड रहा है क्या जनता उसको बदलने में विश्वास रखती है? आप पिछले दिनों वहां पर थी भी, आपने लोगों से भी बातचीत की, किस तरह का अनुभव आपको रहा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है जानना। जी हाँ, बिल्कुल रिवाज बदलने का दावा बीजेपी लगातार कर रही है। अब जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो रिवाज बदलेगी या फिर ताज बदलेगी, जैसा कि दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है। हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। ओपीएस का इस बार बड़ा मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम का, महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन बीजेपी विकास का लगातार दावा कर रही है कि विकास सबसे ज्यादा हुआ है पिछले 5 साल में। और अब देखना ये होगा कि जनता उस विकास को तवज्जो देती है या फिर ये जो दूसरे मुद्दे हैं, ओपीएस का, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये मुद्दे हावी रहते हैं। बिल्कुल, और देखना ये भी महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार दम भरती है, क्या उस चेहरे पर, और अभी भी मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही है और प्रधानमंत्री का चेहरा ही आगे है। प्रधानमंत्री, पिछले दिनों बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली। एक प्रधानमंत्री सोलन में अपनी जनसभा के लिए पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री ने बीजेपी वर्कर्स को कहा कि देखिए मेरी नमस्ते लेकर आप लोगों के घरों तक जाइएगा। वहाँ इस सभा में जितने लोग मौजूद हैं या जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे आसपास के घरों तक नमस्ते पहुंचाइएगा। तो ये एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। देखिए थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। यहाँ देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं, ये पीएम मोदी ने कहा है। ये ट्वीट किया। निश्चित तौर पर अगर आप भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, आप वोट देने के काबिल हैं, तो जरूर आप अपने घरों से निकलिए, मतदान करिए, ये आपका अधिकार है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर ने किया मतदान। जी, अपने परिवार के साथ मतदान किया है जयराम ठाकुर ने। सिराज सीट से उम्मीदवार हैं जयराम ठाकुर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर और सिराज सीट से लगातार जीतते आए हैं पिछले कई बार से जयराम ठाकुर। सुबह सुबह पहले माता के मंदिर गए, वहां पर मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद वो सीधे मतदान केंद्र पहुंचे वोट डालने के लिए। और इस वक्त सीधे मोहित राज दुबे का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिमला ग्रामीण सीट से जुड़ गए हैं। मोहित, फटाफट से हमारे दर्शकों को पहले तस्वीरें दिखा दीजिए कि हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो रही है, कैसा उत्साह मतदाताओं में? देखिए ज्योति, उत्साह बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर हम बातचीत करें तो इस वक्त आपको सबसे पहले मैं कतारें दिखाना चाहता हूं कि देखिए कतारें लंबी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान, पुरुष, सारे के सारे मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर 55,75,000 से ज़्यादा मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं। मुद्दा क्या है, क्या सोचते हैं मतदाता, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। सर, क्या मन में चल रहा है, किस मुद्दे पर आप आज मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, क्या मुद्दा चल रहा है? सर, हम 5 साल जो सरकार ने किया उस मुद्दों पर विकास हुआ क्या हुआ नहीं, उसके पे हम वोट डालेंगे। 5 साल के पूरी रिपोर्ट लेगी सरकार के, अच्छा काम किया तो वोट डालेंगे, नहीं तो दूसरे के मुद्दे हो गए उस पर चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल है, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? देखिए ज्योति, 27,27,000 मतदाता महिलाएं हैं और महिलाएं यहाँ पर देखिए कतारों में यहाँ पे खड़ी हैं। मैम, आप वोट डालने आई हैं,
क्या बड़ा मुद्दा है? रसोई बड़ा मुद्दा है या बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? अच्छा, क्या सोच कर आई हैं? क्या मन में क्या चाहती है हिमाचल प्रदेश में चेंज? सब कुछ ठीक है सर। सब कुछ ठीक है। आप बताइए मैम, आप क्या चाहती हैं? बेरोजगारी है और थोड़ा महंगाई है। महंगाई है। हाँ जी, रसोई तो ज्यादा महंगाई है। अच्छा, ओपीएस से बड़ा मुद्दा है पेंशन। ठीक है मोहित, अब सीधे विशाल का रुख करती हूँ। विशाल सिराज पर मौजूद है, सिराज से ही जयराम ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। फटाफट से आप सिराज की तस्वीरें दिखा दीजिए विशाल, क्योंकि भारी संख्या में मतदाता शिमला में तो बाहर निकल रहे हैं। सिराज में क्या सुबुगाहट है? देखिए ज्योति, बिल्कुल जिस तरह से जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो वोट कास्ट करके अभी आए हैं और हमारे साथ हैं। सर, आज आपने वोट कास्ट किया है, क्या सोच का है? किस तरह से 5 साल जो है सरकार चली है, आगे क्या भविष्य है? सरकार अच्छी चली है। कोविड की सिचुएशन के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में हमने बेहतरीन काम करने की कोशिश की। मैं सामान्य परिस्थिति में आज से पहले जितने भी कार्यकाल रहे हैं, उन कार्यकालों से ये कार्यकाल हमारा बेहतर रहा है। उसमें ज़्यादा काम हुआ है, चाहे वो रोड की बात है, चाहे वो वाटर सप्लाई की बात है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात, सब जगह हमने बेहतर काम किया। इस बार रिवाज बदलने को लेकर भाजपा पूरे जोश हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। सभी जगह से अच्छा रुझान आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि उत्साह के साथ वोट डाल रहे हैं और स्वाभाविक रूप से बीजेपी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। आपने पूरा फीडबैक लिया होगा हिमाचल प्रदेश से, क्या स्थिति है सर इसमें? अच्छी स्थिति है, मैं कह सकता हूँ। वोट डाल रहे हैं लोग आज, और मतदान करेंगे तो भाजपा के पक्ष में रिवाज बदलने के लिए कर रहे हैं। और जिस तरह से जो कांग्रेस थी वो ओपीएस लेकर चुनावी मैदान में थी, एक ही मुद्दा था सबसे बड़ा था, आपको लगता है कि उसका कोई फैक्टर पड़ेगा इन चुनावों में? देखिए, अपनी ओर से उन्होंने प्रयत्न किया, आखिरकार ले दे करके एक ही मुद्दा, जो वास्तव मुद्दा, वो वास्तव मुद्दा हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ओपीएस खत्म की तो कांग्रेस ने की, एनपीएस लागू की तो कांग्रेस ने की। सबसे पहले तो कांग्रेस को ही सजा मिलनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए कर्मचारियों से। आज अगर वो इस बात को लेकर के इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कर्मचारी इस तरह से नहीं है कि भी एक तरफा वोट देंगे। कर्मचारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसे वो तो ऐसे जोर जबरदस्ती वाली बात करेंगे कि ओपीएस लागू हम करेंगे। कर्मचारियों को धमकाना आज से शुरू कर दिया उनके नेताओं ने। अभी सरकार बनी नहीं है, उनकी तो बनने वाली है ही नहीं, सत्ता में आए नहीं वो लोग। लेकिन ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को लेकर के भी उनके हाथ में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सर, कितनी सीटें जो हैं भाजपा इस बार जीत रही है? हम पीछे से ज़्यादा सीटें जीतेंगे डेफिनेटली। थैंक यू प्लीज। ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितनी बार पिछली बार जो सीट थी उससे ज़्यादा सीट्स जो हैं वो इस बार यहाँ पर जीतेंगी। ज्योति, हमारे साथ उनकी फैमिली भी है यहाँ पर, बेटियाँ उनकी है। आपने वो मतदान किया है, क्या सोचकर वोट किया? मैंने सोच के पिछले 5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसको सोच के किया है वोट। आपको लगता है कि पापा एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? मतलब होप तो यही है, बाकी अभी हम देखेंगे। मैम क्या कहेंगे आप? आज वोट डालकर आए हैं? सभी से यही करना चाहेंगे कि हमारा ये वोट भी जो एक वो था कि जलपान बाद में पहले मतदान करना है, उसी तरह से हमने उसको फॉलो करते हुए किया है। और सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि आइए, निकलिए, मतदान करिए, क्योंकि आपका एक एक वोट देश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मुख्यमंत्री जी ने फीडबैक लिया है कि जो परसेंटेज है वो अच्छी चल रही है। आपको लग रहा है कि एक बार फिर सत्ता में भाजपा सरकार आने वाली है? हाँ, निश्चित रूप से हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी, और उनको ऐसी शुभकामनाएं देते हैं कि ये सफलता प्राप्त करें। उनकी दूसरी बेटी भी हमारे साथ है, क्या सोच है, युवा है, क्या सोचकर मतदान किया है? आज हमने मतलब डेवलपमेंट की तरफ वोट किया है, तो आई थिंक सारे यूथ हिमाचल का उसी के लिए वोट करेगा। युवाओं से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, बाहर निकलें। हाँ, वो तो अपील रहेगी दैट सभी लोग आएँ, क्योंकि तभी चेंज आ सकता है। आपको उम्मीद है कि पापा एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? उम्मीद तो है। हाँ जी। तो ज्योति, ये उनकी बेटियां हैं और जो उनकी धर्मपत्नी थी, तो उनका कहना है कि जिस तरह से जो वोटिंग चल रही है, और उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार आ रही है, और जो जयराम है वो एक बार फिर जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है विशाल, आप रहिए हमारे साथ। बेहद महत्वपूर्ण बातचीत आपने मुख्यमंत्री से भी की है। उम्मीद उन्होंने यही जताई है कि यहाँ पर दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। मोहित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए मोहित, उम्मीद अपनी तरफ है, लेकिन जो काम ग्राउंड जीरो पर हुए, जनता उसको कितना
कितना समझ रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आज जब वहां की जनता पहुंचे तो उनके जहन में कौन से वो मुद्दे होंगे जो सबसे ज्यादा हावी होंगे? देखिए, निश्चित तौर पे मुद्दों के सहारे ही जो है हिमाचल प्रदेश में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो लेके आई, कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेके आई, 11 वचन जो है वो कांग्रेस लेकर आई है, जिसमें महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा मुद्दा है, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात है और इसके अलावा 1 लाख रोजगार देने की बात है। मतदाता देखिए लगातार जो है, अब कतारें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सर, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप वोट डालने आए? क्या मुद्दा है सर, क्या क्या सोच कर? महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत से मुद्दे हैं। अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा है। ओल्ड पेंशन भी जरूरी है, लोगों को ओल्ड पेंशन भी जरूरी है। तो देखिए, ये पहली कतार थी, दूसरी कतार में आपको लेके चलते हैं। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार कितना बड़ा जो है मतदान जो हो रहा है, क्योंकि लगातार कतारें बढ़ती जा रही है, तो मन में क्या चल रहा है, सूबे में क्या चाहते हैं आप? इस बार बहुत से मुद्दे हैं। कांग्रेस ने ओपीएस चलाया हुआ है, बीजेपी वालों ने यूनिटी दी हुई है, और कोई मुद्दे है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब मुद्दों पर चर्चा होगी। फिर लोग अपने सोच से वोट डालेंगे, किस कौन सा मुद्दा भारी होगा उस पर वोट करेंगे। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी दोनों बड़ा मुद्दा। देखिए, महिलाएं भी, आपको बता दें कि खुशबू महिलाएं भी जो है कतारों में खड़ी हैं, क्या सोच कर आई हैं वोट डालने आज? सर, महंगाई कम होनी चाहिए, है ना, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होना चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए, और ओल्ड पेंशन का भी होना चाहिए। अच्छा, ये तीनों बड़े मुद्दे हैं, होने चाहिए सर। अच्छा, सबके लिए होने चाहिए। जी, आप युवा हैं, आप क्या करती हैं? आई एम स्टूडेंट।